जय हिंद, वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 25 years of experience in industry and today I am going to tell you about semiconductor। जैसा कि आप जानते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये तीन तरह के जो है कि मटेरियल होते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि ये सेमीकंडक्टर है? क्योंकि आइए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। यहाँ पर कंडक्टर जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर आप एटम लेंगे, उसके आउटर ऑर्बिट में, यानी कि यदि आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो जो है बिल्कुल बैलेंस बोलते हैं उसको। यानी कि उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है या उसमें उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, राइट। तो ये कैसे होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे कि अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि जैसे ये न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ जो है इस तरह के वो होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल, राइट। तो आप ये देखिए कि ये जो सेल हैं, ये फर्स्ट सेल को हम K से डिनोट करते हैं, सेकेंड को L और थर्ड को M, इस तरह से N, इधर कोई सेल जो आएगा N होगा, राइट, और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर है, ये आपका न्यूक्लियस है और आप जानते हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपका सेल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, और इस तरह से 2 8, यहाँ पर फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, देन 18, इस तरह से 2n स्क्वायर के हिसाब से आपका ये सेल डिवाइड होंगे। अब देखिए, यदि यहाँ पर आप देखिए, चलिए हम छोटा सेल कर देते हैं इसको और मान के चलिए कि ये आपके हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्या हुआ कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हो गए K में और बाकी 8 यहाँ पर हो गए 10 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, यानी 11, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 11 हैं, जो कि 2 8 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका रोटेट हो रहा है। अब क्या होगा, इस मटेरियल को जब भी मौका मिलेगा, यानी कि यहाँ पर अगर कोई दूसरा है एटम जिसके आउटर मोस्ट में मान लीजिए 7 हैं, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, इसको आप बोलेंगे K, और दूसरा जो सेल आएगा L, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा 8। अगर यहाँ 8 नहीं है, सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पर 7 है, तो क्या होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। उस केस में क्या करेगा, इसके पास यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है, इसके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इसको एक कोशिश करेगा कि खींच करके 1 इलेक्ट्रॉन जो है, इनमें से 7 को नहीं खींच सकता अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, लेकिन इजिली जो है 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के मटेरियल जो होते हैं, आपको मैं और बेसिक में ले चलता। इस तरह से आपने देखा कि इसके आउटर मोस्ट में जो 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो है 7 है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होता है, ये इसको दे करके 1 इलेक्ट्रॉन, ये +1 हो जाता है, यानी कि ये जैसे आपका है सोडियम, ठीक है, सोडियम, या इसको बोल सकते हैं Na। तो ये +1 हो जाएगा आपका जब 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाएगा, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और एक इसको ले रहा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन आपको हम जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर, तो इस कंडीशन में ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इसको आपने हीट दिया, तो ये जो है इजिली जो है बाहर जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह का जो होता है मटेरियल, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर, राइट। ये जो कंडक्टर हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो
या 3 हो, 3 इलेक्ट्रॉन तक अगर इसमें होते हैं तो ये क्या होता है, कंडक्टर होता है, राइट। और इसी तरह से यदि आप देखेंगे आउटर मोस्ट में, जैसा कि हम यहाँ पर आपको बनाए थे, अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं सपोज, तो क्या होगा, अगर आउटर मोस्ट में ये आपका न्यूक्लियस है, सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और ये आपके जो सेल हैं, एक सपोज ये है सेल दूसरा, और आप देखेंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाते हैं, 2 3 4 5 6 7 और चलिए हम बनाते हैं 8, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर मोस्ट में आप देख रहे हैं इस सेल को हम बोलेंगे के सेल और इसको बोलेंगे एल, राइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस पर जो है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया, यानी कि अब ये किसी भी एक्शन में पार्ट नहीं लेगा, न तो इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, न तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ठीक है, कोई दूसरा मटेरियल। तो ये क्या है, स्टेबल है, यानी ये अब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, ये स्टेबल है, ये किसी भी एक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, ठीक है। ये कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। और आप इसको जो हीट भी देंगे तो इसका जो है स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इसको इंसुलेटर बोलते हैं। वेरएस अगर आप इसको देखेंगे, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था जब, तो या 2 है या 3 है, तो आप देखेंगे जरा सा भी इसको मौका मिलेगा, या कोई इसको यहाँ पर दूसरा एटम है जो इसको खींचना चाहेगा तो ये निकल जाएगा, या इसको आप हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये अपने सेल से बाहर जाने लगेगा, राइट। तो ये क्या है, ये कंडक्टर में होता है, राइट, ये कंडक्टर है। और इसके जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये तीनों जो है खींचे जा सकते हैं। जहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ पर आउटर में 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन मिलके इसको 3 को जो है खींच लेंगे और अपने आप को स्टेबल बनाएंगे, रेदर देन ये 3 जो है 5 को खींच नहीं पाएगा, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन को। तो उस कंडीशन में ये इस तरह के जो हैं ये कंडक्ट करते हैं। लेकिन यदि इसके आपका ऐसा मतलब न्यूक्लियस है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर 2 हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब 4 हैं तो इसको स्टेबल बनने के लिए कितना चाहिए, 4 और चाहिए कि 8 बना ले, और या तो ये 4 कोई ले ले, सिर्फ यहाँ पर 2 ही बचे, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस तरह के जो होते हैं, अब इनको क्या है हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 4 जो है इजिली नहीं जा सकते, और इसमें क्या हो जाएगा कि इनको लेने के लिए या स्टेबल बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, यानी जब इसको बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी उस केस में ये चारों में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये यहाँ से मूव करेंगे, तो ये इजीली कंडक्ट नहीं करेंगे, ये है सेमीकंडक्टर, राइट। तो आप समझिए 3 तरह के मटेरियल हो गए, कंडक्टर जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इजीली जो है ट्रांसफर होकर के दूसरे के साथ अपना रिलेशन जोड़ते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में इसको हम कंडक्टर बोलेंगे। इंसुलेटर है जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्टेबल होता है। और सेमी कंडक्टर होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल भी नहीं होता है और उतना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर भी नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये सेमी कंडक्टर है, राइट। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि सेमी कंडक्टर, इस सेमी कंडक्टर को हम जो है यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर और इस तरह के हम जो है कि एलिमेंट्स बनाते हैं। उसको हम फर्दर बताएंगे कि इसमें डोपिंग कैसे करते हैं, कैसे हम इसको पीएन जंक्शन बनाते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब हम मिटा देते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर, अब हम सेमीकंडक्टर हम आपको बता रहे हैं
और इस सेमीकंडक्टर में जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर सपोज ये P है और इधर N है, तो इसमें क्या होता है, ये बीच में एक जंक्शन है, राइट। P क्या है, ये P टाइप का मटेरियल है, यहाँ पर होल्स होता है, और N टाइप का मटेरियल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे डॉटेड भी दिखा सकते हैं, ऐसे डॉटेड टाइप का, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और अब जो होल्स हैं यहाँ पर, होल इस तरह से आप होल के रूप में दिखा सकते हैं, राइट। तो आप ये देखेंगे जो मोमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। तो इस कंडीशन में ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये पोर्शन, ये आपका जंक्शन है, क्या है, जंक्शन, राइट। तो ये जो जंक्शन है यहाँ पर, इस जंक्शन को क्या करते हैं कि डोपिंग करते हैं। जब डोप करते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे बहुत ही माइन्यूट इसको N और P टाइप के मटेरियल से ये बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जब कोई आप जो है कनेक्शन देंगे, जैसे ये P टाइप है, तो आप क्या करेंगे, इसका कनेक्शन यहाँ पर बैटरीज देंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ करेंगे, और निगेटिव का जो है इसके N के साथ करेंगे यहाँ पर ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, यानी कि पॉजिटिव P टाइप होल को यहाँ से आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो यहाँ से क्या होगा, ये होल्स जो हैं ये इसको फोर्स करेगा इधर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है निगेटिव से फोर्स होगा, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा। कब होगा, ये जो आपने यहाँ पर जंक्शन देखा है, तो आपके पास होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन Si से इंडिकेट करते हैं, और जर्मेनियम को Z से करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में क्या होता है, 0.7 वोल्ट होता है जर्मेनियम का, और सिलिकॉन का होता है 1.1 वोल्ट EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है कि अगर आपका इससे ज़्यादा वोल्टेज होगा यहाँ पर, तो ये जो है बैरियर बोलते हैं इसको, जंक्शन बैरियर, तो ये बैरियर ब्रेक हो जाएगा। जब ये बैरियर ब्रेक हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करेंगे, ये यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इस तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब ये होता है एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट, तो आपका इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो इस साइड में होगा, राइट। लेकिन कन्वेंशनल करंट जो होता है, हम इसको बोलते हैं ये इधर से इधर जा रहा है, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव है, ये है कन्वेंशनल करंट, राइट। और यह है एक्चुअल करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस साइड में है, और आपका कन्वेंशनल करंट जो है इस साइड में जाएगा, दिस साइड में, राइट। ये दो चीज समझ लीजिए। PN जंक्शन आपका हो गया। P में क्या होता है कि P टाइप के मटेरियल ज़्यादा होते हैं, और N जो है इधर N टाइप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका बैरियर है, ये बैरियर ब्रेक होगा जब आपका, अगर ये मटेरियल जो है सिलिकॉन का है तो 1.1 वोल्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और उस समय ये जो फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा और ये कंडक्ट करेंगे, राइट। और यदि आपका जो है ये डायोड है, ये हमने जो बनाया है डायोड का सिंबल है, डायोड। तो ये डायोड है, PN जंक्शन के नाम से है। आपने देखा होगा कि डायोड का जो है आपने कमर्शियल देखेंगे तो ऐसे इस तरह का एक हॉलो पोर्शन टाइप का होता है, और आपने देखा होगा कि इस तरह से बना होगा ये, और यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसे मार्क होता है, वाइट मार्किंग होगी। तो इस पोर्शन में आप इस चीज़ को देख सकते हैं, अगर ये आपका ऐसे है, राइट, थोड़ा सा डायग्राम आप देख लीजिएगा इसमें। तो ये जो है आपका यहाँ से ऐसे वायर निकला होता है। ये जो मार्किंग है, ये जो मार्किंग आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका दिखाता है इस साइड में कैथोड है, क्या है, कैथोड, और इस साइड में बोलते हैं एनोड। एनोड को हम पॉजिटिव लेते हैं, कैथोड को हम नेगेटिव लेते हैं, राइट। अब इसी तरह से
आप यहाँ पर क्या करोगे, जो सप्लाई आप वो करेंगे फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए आप हमेशा कैथोड को जो है नेगेटिव सप्लाई देंगे और एनोड को जो है पॉजिटिव सप्लाई देंगे। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब ये कंडक्ट करेगा। बस आपके जानने के लिए ये सेम डायोड है यहाँ पर जो पीएन के रूप में हमने दिखा दिया है। ये जो आपको यहाँ से दिखा रहा है ये आपका ये जंक्शन है, राइट। और इस साइड में आपका कैथोड है जहाँ पर ये मार्किंग होगी डायोड में, और इस साइड में आपका एनोड है, राइट। नेक्स्ट आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है कि जर्मेनियम में 0.7 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और सिलिकॉन में है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली इसका ड्रॉप भी है, आप बोल सकते हैं कि जो सर्किट में वोल्टेज है, अगर आपने ये सर्किट लगा के उसको रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो आपका इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और कभी कभी जो है कि आपके कंपटीशन में पूछ देता है कि आपका ये जर्मेनियम का बना हुआ है तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए उसके जंक्शन को ब्रेक करने के लिए, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और डायोड के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये फंक्शन कैसे करता है। अगर हमने सपोज जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये हमारा वोल्टेज है, यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ नेगेटिव ले रहे हैं, और ये हमारा करंट है, ये पॉजिटिव है, एंड ये जो नीचे करंट है आ जाएगा आई नेगेटिव है, राइट। तो इसको हम फर्दर यहाँ बढ़ा देते हैं क्योंकि ये आपका इधर जो आएगा वी नेगेटिव, राइट। तो अब आप देखिए कि डायोड को जब हम सप्लाई देंगे तो जनरली ये कंडक्ट कब करेगा, आप देखेंगे धीरे धीरे हम जब इसकी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये ऐसे जाते जाते और सडन क्या होगा, जैसे आपका बैरियर ब्रेक होगा तो ये करंट शूट अप हो जाएगा ऐसे, राइट, इस तरह से, और ये जो है आपका करंट ऐसे चला जाएगा। लेकिन हम जो इसको रिवर्स में देंगे, ये आपका है 0.7 वोल्ट और 1.1 वोल्ट फॉर 1 वोल्ट फॉर ये सिलिकॉन के लिए है और ये है जर्मेनियम के लिए, राइट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम जब रिवर्स में सप्लाई देंगे, यानी कि ये तो हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया, रिवर्स में क्या होगा, ये बिल्कुल ब्लॉक करता रहेगा, ब्लॉक करता रहेगा, ब्लॉक करता रहेगा, ब्लॉक करता रहेगा, और सडनली जब रिवर्स करंट है उसका, यानी कि जो डिजाइन फैक्टर है उससे ज़्यादा करंट मिलेगा तो रिवर्स में भी उसके जंक्शन का जो है बैरियर ब्रेक हो जाएगा और ये क्या करेगा, ये इस तरह से कंडक्ट कर जाएगा। तो आप देखेंगे ये जो वोल्टेज है इसको आप बोलेंगे ब्रेक ओवर वोल्टेज, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, राइट। ये है आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो अभी आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ तक है, इस पोर्शन तक, यानी 0.7 वोल्ट है ये, और आपका जो है यहाँ से हाई करंट चला जाएगा, ये आपका रिवर्स का है कंडक्टिंग का। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है कि जब वोल्टेज आप बढ़ाएंगे, जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो 0.7 वोल्ट यहाँ पर है, क्योंकि उसके अंदर मैं बोला कि वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये आपका जो है जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 1.1 वोल्ट का ड्रॉप है। ये आप याद रखिएगा, ये आपका डायोड का है। डायोड में जो है एक ही जंक्शन होता है, राइट, और ये जो है पी एंड एन टाइप के मटेरियल से बना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह समझ गए होंगे। डायोड बेसिकली आपको जो है रेक्टिफिकेशन में लिए यूज़ होता है। लाइक आपका जो है एसी सप्लाई है, आप देख रहे हैं, सपोज एसी सप्लाई आपका जो इस तरह से पल्सेटिंग है, तो अगर आपने यहाँ पर डायोड लगा दिया तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे जैसा मैंने बताया था कि फॉरवर्ड बायस यानी कि पॉजिटिव सप्लाई आपको जब मिलेगी तो ये कंडक्ट करेगी, जैसे ही निगेटिव आएगा तो आपका ये ब्लॉक कर देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका ये डायोड है सपोज, और ये आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया इसको, या पॉजिटिव नेगेटिव, या यहाँ पर आप बोल दीजिए आपका एसी सप्लाई सपोज आ रही है साइकिल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये पॉजिटिव सप्लाई आएगी ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्ट करेगा,
और इसको यहाँ पर हाफ साइकिल मिल जाएगी। जैसे आपका ये रिवर्स आएगा तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, तो ये ब्लॉक करेगा इसको, तो ये ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट जब पॉजिटिव यहाँ पर आएगी फिर इसको पास करेगा, तो ओनली पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट साइकिल आपका ब्लॉक होगा, फिर ये पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं इसको, ये आपका आएगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ये आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आएगा ये इस तरह से, ये हाफ आएगा, फिर नेक्स्ट जो हाफ आएगा, फिर नेक्स्ट हाफ आएगा, राइट। तो एक जो निगेटिव साइकिल आपका ये ब्लॉक हो गया, इधर निगेटिव साइकिल आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। क्या हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो डायोड हम यूज करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। प्लस अगर ये आपका ट्रांसफार्मर के थ्रू हम दे रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर 4 डायोड लगाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन या फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। उसका भी डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ डायोड यू कैन मेक ए ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। तो वो कैसे होगा, वो इस तरह से होता है। इसमें क्या होगा कि आपने देखा होगा इस तरह का जो है सिंबल आपने देखा होगा काफ़ी लोगों ने। तो जैसे अब हमने डायोड का सिंबल ये बनाया, राइट, ये आपका डायोड का सिंबल है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 डायोड तो एक तरफ की तरफ आप बना दीजिए, और यहाँ पर आप क्या करिए कि इस 2 डायोड को इस तरफ से बना दीजिए, राइट, ऐसे। और इधर जो बनाइएगा इधर बना दीजिए आप। तो अभी क्या है, इस पोर्शन पे यहाँ पर आप जो है एक सप्लाई दे दीजिए, एक यहाँ है, और ये इस तरह से आप जो है कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पर। तो ये जो पोर्शन है आप यहाँ पर जब सप्लाई देंगे, ये देखिए, तब जब आपका ये आपका आउटपुट है, राइट, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका है क्या आउटपुट, ये आपका है इनपुट। अब आप देखिए ये आपकी एसी सप्लाई यहाँ से आ रही है, तो जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आएगी और इस पॉइंट पे मिलेगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपका, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये हाफ साइकिल यहाँ पर ऐसे मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट जब आपकी निगेटिव साइकिल आएगी तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन में ये इस तरह से होगा, आप इसको ऐसे बना लीजिए, और यहाँ पर जो अगला जो निगेटिव साइकिल आएगी यहाँ पर ये रिवर्स में आएगा, ये ऐसे बना लीजिए। अब आप देखिए ये है एक्चुअल डायग्राम। तो क्या हो, जब निगेटिव साइकिल आएगी तो आप देखेंगे ये यहाँ से पास होगी और इस तरह से यहाँ चली जाएगी, राइट। तो और दूसरा जो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ से आएगी, आप देखिए, और इस तरह से पास होके इसको मिल जाएगी, और नेगेटिव इधर से कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरी साइकिल भी यहाँ से ऐसे मिल जाएगी। थर्ड आप देखेंगे जब अगेन पॉजिटिव आएगी ये ऊपर की, तो आप देखेंगे फिर एक कंडक्ट करेगा यहाँ पर, और दूसरा जो है यहाँ से कंडक्ट करेगा। ये देखिए पॉजिटिव यहाँ से चली गई और कंडक्ट हो गई, और नेक्स्ट यहाँ से आपका जब यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव कंडक्ट करेगी यहाँ से, तो ये आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ये आपको ऐसे मिल जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर हाफ वेव ये जो था अब वो कन्वर्ट हो गया फुल वेव में, तो यहाँ हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। तो ये जो है आपने 4 डायोड लगा दिया तो यहाँ पर आपको फुल वेव रेक्टिफायर मिलेगा, और आपने 2 ही डायोड लगाया था तो आपको, या जो है सिंगल डायोड लगाया था आपने, हाफ वेव मिल रहा था। विद द हेल्प ऑफ 2 डायोड आल्सो आप यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन आपको सेंटर टेप चाहिए। सेंटर टेप का अगर ट्रांसफार्मर होगा तो 2 डायोड के जो है हेल्प से भी आप जो है फुल वेव ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा उसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेक्टिफायर फुल वेव का और हाफ वेव रेक्टिफायर जो मैंने आपको बताया था ये क्लियर हो गया होगा। ये आपका आता है सेमीकंडक्टर्स उसमें, तो आगे मैं और इसको डिटेल में बताऊंगा आपको कि इनमें जो है कि कितना पावर है इसमें, और ये सब सारी चीज़ में बताऊंगा, और इफ़िशियंसी वगैरह सारे चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेमीकंडक्टर जो है समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।